नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का राजधानी रायपुर में 7 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। कथा के दूसरे दिन उन्होंने प्रेस वार्ता ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने नागपुर में कथा छोड़कर भाग जाने और अंधविश्वास का आरोप लगाया था। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने खुला चैलेंज देते हुए कहा कि राजधानी रायपुर के गुड़ियारी में 20 और 21 जनवरी को दिव्य दरबार लगेगा। इस दरबार में आकर अपना चैलेंज स्वीकार करें। इस तरह से अफवाह नहीं फैलाना चाहिए। देखिए बागेश्वर धाम सरकार का ये प्रेस वार्ता। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य शुद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मानुष न जानिए, यह सब है नंद किशोर। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की सो हो गए तुलसीदास। श्री सीताराम भगवान की जय। गुड़ियारी वाले श्री हनुमान जी महाराज की जय। बागेश्वर धाम की जय। सतगुरु भगवान सन्यासी बाबा की जय। दंतेश्वरी मैया की जय। डोंगरगढ़ वाली मैया की जय। राजीव लोचन भगवान की जय। सब संतों की जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ महतारी। यह सब प्रायोजित ढंग है। हम सब हिंदुओं की एकता न होने के कारण उसका यह लाभ और फायदा उठाते हैं। अभी हिंदू जागना प्रारंभ हुए, जिसका परिणाम यह है कि चाहे वो मूवी वाले हों, चाहे वो नेता हों, अथवा वह साधु संत हों, अथवा कोई भी हो, जो धर्म विरोधी कार्य कर रहे सनातन विरोधी, अब उनको मुंह की खानी पड़ रही है और धीरे धीरे हिंदुत्व जगेगा। हमें भरोसा है हिंदू जागा है, जाग रहा और जगेगा और ये मिलिच्छों का राज भुगेगा। जगह जगह पर हम कथाएं कर रहे हैं केवल धर्मांतरण रोकने के लिए ही, और एक नई विचारधारा हमने प्रारंभ की है। बागेश्वर धाम भारत की पहली ऐसी व्यासपीठ है जहाँ पर हर 1-2 महीने के अंदर 3 दिन की कथा वनवासी क्षेत्रों में जो सॉफ्ट कॉर्नर वाले लोग हैं, बहुत ही भोले भाले लोग हैं, उनको जो मिशनरी वाले लोग अटैक करके उनको लालच दे करके धर्मांतरण करवा रहे हैं, उनके बीच जाकर हमने वनवास में जाकर कथा करने का संकल्प लिया। भगवान की कृपा से सक्सेसफुल मिशन है। जहाँ कथा की वहाँ 15 परिवार वापस आए, दूसरी जगह कथा की वहाँ से 160 परिवार, दमोह मध्य प्रदेश के पूरे देश में चर्चा हुई थी, 160 परिवार उनको पुनः हिंदू धर्म में वापस करवाया। उसका प्रमाण यहाँ पर दरबार कब लगना जी? 20 और 21 तारीख को आपका सुस्वागतम। और आप आइए, अपनी पूरी टीम को लेकर आइए, ऑब्जर्व कीजिए, अनुभव कीजिए, देखिए, बैठिए, समझिए। हम जो भी बात बोलेंगे, हो सकता हमारी बात अपना मठा कौन पतला कहे, हो सकता है ऐसा हो सकता हो, परंतु हम ये दावे के साथ नहीं, हम ईश्वर पर भरोसे के साथ कहते हैं। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, शक्तियां होती हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार है। पहले उस पूरे विषय को हम क्लियर कर देते हैं और इसको जरूर उन तक पहुंचा दीजिए। हमारे पास तो उनकी चुनौती बाद में आई है, हमारी बात आपसे प्रार्थना पूरी मीडिया से। पहली बात तो ये प्रत्येक मीडिया वाले और प्रत्येक व्यक्ति और जो भी वो अमुक हैं तथाकथित, उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी, उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर, बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था। और आगामी सभी कथाएं 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाई गई, क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ है। दूसरी बात, हमने 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया, तब वो क्यों नहीं आए? तीसरी बात, हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा? इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। आने के बाद तो कोई भी भौंक सकता। अब यहाँ पर पहले 9 दिन की कथा थी, 25 तारीख तक, यहाँ भी बता देते हैं 23 तारीख तक है। अब हम 23 को चले जाएं, फिर आप 24 को कहो कि हमने चुनौती दी, इसीलिए पंडाल छोड़कर बागेश्वर सरकार भाग गए ठटरी के बरे। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, हम दंगा या हमारी भाषा बहुत सीमित तो सुरक्षित है, पर हम शस्त्र शास्त्र दोनों जानते हैं।
क्योंकि हम सनातनी हैं और हमारे सनातन में शस्त्र और शास्त्र दोनों की मर्यादा ठीक से आती है और हमें बालाजी ने चुना ही इसीलिए है। दूसरी बात, 2 दिन का दरबार लगा, आप आए नहीं, आपने कोई हमारे पास जानकारी नहीं भेजी, आने के बाद आपने भेजा। दूसरी बात, हमारे बागेश्वर बालाजी के दरबार में न बुलावा है, न दावा है, न दक्षिणा है, फिर बवाल क्यों? फिर बवाल क्यों? हम बुलाते नहीं कि आप आओ, किसी को भी प्रेशर या कुछ बैनर लगाना या सनातन का प्रचार करना अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक मौलिक अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति का। तो हम अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अपने इष्ट का प्रचार कर रहे हैं और अगर आप आ रहे हैं तो ये आपकी स्वेच्छा, आप मत आइए। तो ना तो बुलावा है, दूसरा हमारा कोई दावा नहीं है कि हम आपकी समस्या मिटा देंगे, लेकिन हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, हमारे इष्ट हनुमान जी मिटा देंगे। क्या ये गलत है? हम आपसे पूछते हैं, भारत के लोगों से पूछते हैं, और मीडिया में जरूर चलाइएगा, तो मैं सौगंध है सनातन धर्म की। जिन्होंने ये चुनौती दी उनको भी प्रार्थना है आप हमारी बात को बहुत गंभीरता से सुनो। तो दूसरी बात, ना दावा ना बुलावा। तीसरी बात, हम अंधविश्वास कब फैला रहे? जब दक्षिणा ही नहीं लेते। तो अंधविश्वास कैसा? जब हम कोई रुपया नहीं लेते, शुल्क नहीं लेते, निःशुल्क में जो हमारे पास कृपा है उसका प्रचार गुरु कृपा से कर रहे हैं। हमें हनुमान जी ने चुना है। हम ये तो कहते नहीं कि हम चमत्कारी आदमी हैं, ये भी नहीं कहते कि हम ईश्वर हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हम कोई समस्या दूर कर सकते हैं, पर हम ये कहते हैं कि हमारा इष्ट दूर कर सकता है। जैसे माता पिता अपने पुत्र की तबीयत खराब होने पर प्रार्थना करता है, तो हम गुरु के नाते पूरे विश्व की प्रार्थना करते हैं। तो गुरु का ये धर्म है। तो ना बुलावा ना दावा, ना हम दक्षिणा लेते। तो अंधविश्वास तो हम फैला नहीं रहे। 2 क्लियर हो गए। तीसरा कौन सा? क्या? हनुमान जी को मानना, हनुमान जी की बात को फैलाना, हनुमान चालीसा का उपाय बताना भारत देश में अंधश्रद्धा है? बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं है। तो फिर आप हमारे ऊपर जो आपने कहा कि हम FIR करें, किस स्तर से करेंगे, किस उद्देश्य से करेंगे? हम भी कानून के अंतर्गत हैं, हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया है संविधान, हम सहर्ष उस संविधान के अंतर्गत ही चलेंगे ऑल लाइफ। तो हनुमान जी की पूजा करना अगर अंधश्रद्धा है तो भारत के जितने भी हनुमान भक्त हैं सब पर FIR होनी चाहिए। और सब अंधविश्वासी हैं, फिर 2 किलो वो तुम्हारा थोबड़ा कैसे लाल करेंगे हनुमान जी? विचार कीजिए। हम गलत हो तो बताइए, आप लोग तो मीडिया वाले हो, नारद जी की भूमिका निभा रहे हैं। इसी में एक बात और, आज हनुमान जी के दरबार को आप अंधविश्वास फैलाने की बात कर रहे हैं, कल हमारे कलावा को आप अंधविश्वास कह दोगे, परसों हमारे माता पिता को मानने के लिए आप अंधविश्वास कह दोगे। ये सोची समझी साजिशें हैं सनातन धर्म को टारगेट करने की। हम हिंदुओं को जगना होगा, इनकी ठठरी बात। हम उनके सपोर्ट में हैं, आप सुनकर चौंक जाएंगे। हम अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सपोर्ट में हैं, क्योंकि वो कम से कम जो तांत्रिक गुनिया ओझा हैं उनको सबक तो सिखा रहे हो। हम भी यही काम कर रहे हैं। हम भी क्या कर रहे हैं? तुम गुनिया के चक्कर में मत पड़ो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, आप इनके चक्कर में पड़ो, हनुमान जी को पकड़ो। क्या ये गलत है? क्या ये सनातन, क्या ये अंधश्रद्धा है? क्या ये अंधविश्वास है? आगे हमने कोई भी महाराष्ट्र में कानून का उल्लंघन नहीं किया, न हम करेंगे। और आप अपने फैक्ट के अनुसार देख लीजिए, लीगली तौर पर हमें कोई दोहराए या दिक्कत नहीं। इसी में एक बात और जो आप लोगों के काम आएगी, अगर वो कहते भगवान होते या नहीं हमें अनुभव करना है। बागेश्वर बालाजी का 2 दिन दरबार लगा, आप नहीं आए। 7 दिन का दरबार लगा, आप नहीं आए। हमारे पास टाइम रहेगा, हम फिर आएंगे। लेकिन रायपुर में 20 और 21 तारीख को पुनः दरबार है, किराया हम देंगे। आपकी चुनौती हमें स्वीकार है। वेलकम टू यू रायपुर दरबार। और जो हमें प्रेरणा लगेगी हम बताएंगे, और हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। सीताराम। हमें अपने गुरुदेव पर नमस्कार। पूरी बात बोलना, पूरी बात, पूरी बिल्कुल बेझिझक। आपको भी आना चाहिए दरबार। 20 और 21 कब लगना है जी? हाँ, 20 और 21 को पूरी बात बोलते हैं हम। पूरी बात हम क्लियर कर दें, फिर आपसे पूछेंगे।
20 और 21 को यहाँ दरबार लगना। पहली बात तो आप वहाँ के दरबार में आए नहीं, तो ये न्यूज़ आज से बंद कर दीजिए कि हम कथा छोड़कर भागे, और जिन जिन ने ये न्यूज़ डाली है वो सॉरी बोलें, क्योंकि हमारी कथा 7 दिन की थी, हमारे पास प्रमाण है, प्रूफ है। 3 तारीख को हम पहले ही ये कह चुके कि हम 7 दिन की कथा है, सब कथाएं हमने 2-2 दिन की काट दी। ठीक है, तो हम आपको कहेंगे श्याम मानव जी, आपको अनुभव करना है तो दरबार में रायपुर में आइए, आगे बागेश्वर धाम पर लगेगा, वहाँ आइए। कहाँ से लाते? हम ये तो कहते नहीं कि हम ईश्वर हैं, हम ये तो कहते नहीं हम भगवान हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हमारे पास कोई चमत्कार है, हमारे पास कुछ भी नहीं। एक साधक के नाते जो हम ध्यान विधि करते हैं, जो हमारे ऊपर गुरु की कृपा है, हम उस गुरु कृपा को ध्यान करके जो प्रेरणा लगती, हम ये नहीं कहते कि हम क्या बता देंगे, हमें जो प्रेरणा लगेगी वो बता देंगे। चौथी बात और, खुला दरबार फिर लगेगा, आपको आना चाहिए, आप पधारें, अनुभव करेंगे, देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, हमें भरोसा है। उसके बाद आप फिर हमारे लिए क्या, किसी भी दरबार के लिए नहीं बोलेंगे। और यह साजिशें बहुत चल रही, न्यूज़ देखने वाले लोगों से भी प्रार्थना करेंगे कि हम तो अपना काम करते रहेंगे, न्यूज़ बड़ी गंभीरता से देखिए। सनातन को गिराने के लिए, अच्छा एक बागेश्वर सरकार को गिराने के लिए कितने लोग लग गए, कोई दिक्कत नहीं, ये चलते रहना चाहिए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा है, देखो जिसके पास कृपा है वो स्वीकार करेगा। हम कहते हैं हमारे पास बालाजी की कृपा है, उनको आना चाहिए दरबार में, लेकिन ये भौंकबाजी बंद करनी चाहिए। एक तो लीगली करना चाहिए। आप हमारे पास आते, हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो कल परसों में ठीक से जब छतरपुर में, तब हमें पता लगा कि कुछ नागपुर की 2 दिन की जो कथा पहले विराम कर दी। उन्हें पहली बात तो उनके ऊपर केस बनता है कि झूठी अफवाह क्यों फैला रहे कि हम तो कथा छोड़कर भागे, उनके ऊपर लीगली केस बनता है। लेकिन हम ज़्यादा प्रपंची आदमी नहीं हैं, साधारण आदमी हैं। बहुत अच्छा, ये जो हमारे खिलाफ शिकायत की है, पहली बात तो अभी तक कोई लीगली कार्रवाई बनती नहीं है, ना हो सकती। अगर वो लीगली करेंगे तो हम भी करेंगे, क्योंकि हम डिस्क्लेमर दे चुके हैं। दूसरी बात, यह पोषित लोग हैं, इनको फंडिंग हो रही है और इन्हें साधु संतों को टारगेट करना ही। और वर्तमान में भारत में 2 ही काम है, एक तो एक पक्ष ऐसा है जो बागेश्वर सनातन धर्म के साथ है, एक ऐसा है जो बागेश्वर सनातन धर्म के खिलाफ है। तो उनमें से खिलाफ वाले लोग, हमारी पार्टी का नाम है वीर बजरंगबली पार्टी, उसका निशान है मुगदर, उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, प्लीज सिस्टर वोट फॉर यू। सीताराम। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून होना चाहिए, लेकिन हम ये कहेंगे 2 नहीं 3, हम 2, हमारी 2 तो माननीय सरकार का बहुत अच्छा नारा है। एक हमारी प्रार्थना है कि एक एक्स्ट्रा होना चाहिए सनातन के लिए। देखो हम तो सनातन धर्म विरोधी जितनी भी मूवी, संस्था, मिशनरी हैं, उनके खिलाफ हैं और हमेशा कायम रहेंगे। बहुत जल्दी भारत हिंदू राष्ट्र बनने की तैयारी में है। भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब ये द्वेषता दूर होगी। छत्तीसगढ़ महतारी है और यहाँ मातृत्व महिमा संस्कृति की है। तो छत्तीसगढ़ के प्रत्येक चुराचुरी मन से हमारी प्रार्थना है कि आप लोग शिक्षा पर ध्यान दो। ज्ञान और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप शिक्षावान बनोगे, शिक्षा के साथ चलोगे, निश्चित रूप से आपका उत्थान होगा, समाज का उत्थान होगा, छत्तीसगढ़ प्रदेश का उत्थान होगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। स्कूलों में राम कथा और भागवत बहुत अनिवार्य है। राम कथा सीखेंगे तभी आपके बच्चे दुरातुरी मन, तभी प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना भई माथा, अपने बच्चों को आप अंग्रेजी पढ़ा करके DM SDM बना सकते हो, परंतु जिंदगी जीने की कला रामचरितमानस से ही सिखा पाओगे। वो रोटी के लिए कमा सकते हैं पर रोटी को पचाने की कला और खाने की कला रामचरितमानस बताते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न, एक बार ताली बजाओ इनके लिए, बहुत अच्छा प्रश्न, जोरदार। भारतीय क्रिकेटर क्या नाम बताए, विराट कोहली, हमको न्यूज़ बताए थे एक जने, वृंदावन गए और हमें बहुत गदगदता है कि कोई इतना विलम्ब, सापत्नी सहित गए। बाबा नीम करोली जी और वृंदावन के पूज्य दिव्य संत बड़े हम परिचित हैं। हम अभी गए तो नहीं हैं, हमारे गुरु जगत गुरु जी हैं,
लेकिन हम उनको मानते बहुत हैं। पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी के चरणों में गए, जो ब्रज की एक विभूति है और उनकी सौम्यता देखकर गदगद है। उसके बाद उन्होंने 2 शतक लगाए। यही साधु कृपा का परिणाम है कि अगर साधु के पास जाओगे तो जिंदगी में शतक ही शतक लगेगा भैया। सबको जाना चाहिए, चाहे बागेश्वर हो या नीम करोली बाबा हो। देखो भाई, बागेश्वर में भी पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा बैठे हैं, विदेशों के लोग आते हैं, उनकी जिंदगी में ऐसे। देखो भाई, लोग बुद्धू तो हैं, तुम एक बार आओगे 2 बार आओगे, कुछ नहीं मिलेगा तो दूसरा वाला डॉक्टर देखो, अगर दवाई ठीक नहीं होगी तो डॉक्टर बदलोगे। हाँ जी है ना जी। तो बागेश्वर के जो सन्यासी बाबा हैं वो अद्भुत दयालु हैं, चाहे वो नीम करोली बाबा, पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा, जो भी इनके चरणों में जाएगा उसके जो कर्म हैं उन पर सुप्रभाव होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। छतारी में हमने कथा मंच से घोषणा की थी, पूरे देश ने सुना था कि हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, वो सामने आएंगी, वो आगे अभी और आएंगी। न्यूज पर देखने वाले प्रत्येक बागेश्वर धाम के पागलों से कहना है तुम डिगना नहीं, लगे रहेंगे। आदि काल से लोगों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा, हमें कब छोड़ेंगे? लेकिन हमें अपना कर्तव्य और अपनी बोधता नहीं छोड़ी। हम सनातन की बात करते थे, हैं और करेंगे। विश्वास और अंधविश्वास में एक बारीकी फर्क है। बिना देखे किसी पर विश्वास करना अंधविश्वास है, और जांच परख करके वैदिक परंपरा अनुसार अपने इष्ट पर भरोसा करना विश्वास है। ठीक है? तो अगर कोई आपको कहे कि हम ईश्वर हैं इंसान, तो ये अंधविश्वास है आपका मानना। लेकिन अगर कोई आपकी बाहें पकड़कर ईश्वर से जोड़ रहा, ये विश्वास है। यश कीर्ति को प्राप्त करने के लिए सच्चे भाव से ईश्वर की आराधना और मानव सेवा, इससे यश प्राप्त हो सकता है। बागेश्वर धाम की। ऐसे ही तमाम बड़े अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर, आपके हक की बात।